हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने जो है परसेंटेज से रिलेटेड कई वीडियोस को हमने डाला हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेशल है ये। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। आय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में 10% की वृद्धि होती है। तो उसकी बचत में कह रहा है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यक्ति की आय क्या है, यहाँ पे कह रहा है अपनी आय हमको नहीं पता है, तो आय हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे आय का 75% जो है खर्च करता है आय का। तो यहाँ पे आय हमको नहीं मालूम है, तो हम आय यहाँ पे हम व्यक्ति की आय हम यहाँ पे मान के चलेंगे। चलिए 100 हमने मान लिया, 100 हम मान लेंगे आय। इसके बाद से यहाँ पे 75% खर्च करता है, तो 100 का 75 ही होगा। 100 का 75 ही होगा। तो यहाँ पे खर्च हम यहाँ पे लिख देंगे 75 खर्च करता है रुपीज़। और फिर तो आय इतना है और खर्च इतना है। तो अभी यहाँ पे बचत कह रहा है, बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ पे बचत निकाल लेंगे। 100 रुपीज़ उसकी आय है और खर्च करता है 75 रुपीज़, तो बचत कितना करता है ये हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 रुपीज़ वह बचत करता है। इसके बाद से आय में 20% की और उसके व्यय में यानी खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आय में 20% की वृद्धि होती है, 100 हमने आय माना है, तो नई आय कितनी हो जाएगी, 20% वृद्धि के साथ नई आय जो है 100, 20% 100 आय है तो 20% वृद्धि, तो 120 हो जाएगा यहाँ पे नई आय। इसके बाद से तो नया खर्च यहाँ पे कह रहा है 10% की वृद्धि होती है खर्च में। खर्च 75 है, खर्च 75 है, तो 75 का ये 10% वृद्धि होती है। तो कितना यहाँ पे खर्च में वृद्धि 10% की होती है। तो 75 का 10% निकाल के 75 में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये नया खर्च या नई खर्च। यहाँ पे 75 10% की वृद्धि कह रहा है, तो 10 जो है 100 में ऐड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 110 अपॉन 100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 75 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 5 7 7 7 5 12 825 आ रहा है। नीचे 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 82.5 हो गया। तो नया खर्च इतना हो गया, और ये तो नया खर्च हो गया 10%, और उसकी आय में 20% की वृद्धि। नई आय 120 हो गया और नया खर्च जो है 82.5 हो गया। तो नई बचत कितनी हो जाएगी, नई बचत यहाँ पे निकाल लेते हैं। नई बचत
यहाँ पर हम नई बचत निकाल लेते हैं। तो नई बचत कितनी हो जाएगी? नई बचत इक्वल टू, तो 120 में से 82.50 को हम माइनस करेंगे। 120 माइनस 82.50 लिख सकते हैं इसको। तो इसको नई बचत यानी इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 37.5 हो जाएगा। 37.5 ये नई बचत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नई बचत है, नई बचत इतनी और पुरानी बचत यहाँ पे 25 है। नई बचत यहाँ पे 37.5 है और पुरानी बचत यहाँ पे 25 है। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हमको निकालनी। तो वृद्धि कितनी हो रही है बचत में, तो 37.5 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो वृद्धि यहाँ पे बचत वृद्धि निकल जाएगी। बचत वृद्धि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बचत वृद्धि 37.5 में से 25 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5। अब ये 12.5 इसको परसेंटेज में हमको निकालना है, इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पे निकल जाएगा प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू 12.5 और डिवाइड करेंगे पहले बचत से 25 से, क्योंकि इसी पे ये वृद्धि हो रही है। और परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा आपका 4 पचे 20, बार चौको 48, 2 50 यानी 50% हो जाएगा आपका। 50% की ये आपकी वृद्धि हो रही है, प्रतिशत वृद्धि 50% हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है पेन की कीमत, तो एक आदमी 100 रुपीज़ में 10 और पेन खरीद सकता है। तो प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है? प्रत्येक पेन यानी एक पेन की कीमत यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है 20% कम हो जाती है, कीमत 20% कम हो जाती है, यानी 20% तो उसकी बचत तब हो जाएगी। और जो बचत हो रही है उसी बचत में ये 10 और पेन यह जो है खरीद सकता है। तो यहाँ पे अगर हम पेन की कीमत, यहाँ पे पेन की कीमत अगर हम 100 मान लें, पेन की कीमत अगर हम यहाँ पे 100 अगर हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी? 100 का 20%, यहाँ पे व्यक्ति की बचत तो यहाँ पे हो जाएगी, बचत इक्वल टू 100 का 20% यानी 20 हो जाएगा, 20 रुपीज़। अब इसी 20 रुपये में यह 10 पेन और ख़रीद सकता है। इसी 20 रुपये में ये 10 पेन और ख़रीद सकता है। तो एक पेन का मूल्य, प्रत्येक पेन की नई कीमत, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक पेन की नई कीमत, तो एक पेन की ये 20 रुपये में 10 पेन खरीद सकता है। 10 पेन का मूल्य 20 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य यहाँ पे 20/10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 रुपये। 2 रुपये यही जो है आंसर हो जाएगा। ये संक्षिप्त विधि है लगाने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे ट्रिक के द्वारा आप ऐसे लगा सकते हैं।
चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी? प्रारंभिक संख्या क्या थी पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन से गिवन है यहाँ पे। तो एक संख्या में से 60% घटाकर कह रहा है। संख्या यहाँ पे हमको, प्रारंभिक संख्या हमको नहीं पता है, तो संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। संख्या हमने मान लिया 100, संख्या हमने 100 मान लिया। अब 60% कटौती के बाद शेष राशि क्या हो जाएगी? यहाँ पे शेष राशि यहाँ पे 60% अगर इसमें से हम काट दें तो 40 बचेगा, 40 बचेगा। अब यहाँ पे इसके बाद से अब इसमें से कह रहा है शेष राशि, शेष तो 60% काटने के बाद ये शेष राशि यहाँ पे 40 बचा। तो 40, अब यहाँ पे कह रहा है शेष में से 15% घटाने पर, तो शेष में से 15, तो ये 40 में से हम क्या करेंगे, 40 का 15% को हम माइनस करेंगे। 15% 40 में से यानी शेष में से 15% घटाने पर, 15% यानी 40 का ही 15% घटाने पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यानी 15 चौको 60 यानी 600। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 40 गुणे 15 और परसेंट, 10 से 10 कैंसिल, 15 चौको 60 और 10 है तो ये 6 हो जाएगा। केवल 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 और माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34। तो ये जो है 34, ये क्या हो गई, शेष राशि हो गई। यहाँ पे घटाने पे तो ये शेष राशि हो गई। अब ये 34, अब यहाँ पे शेष राशि हो गई, तो यहाँ पे प्रभावी कटौती यानी 100 हमने माना, प्रारंभिक संख्या 100 हमने माना, और ये 34, ये शेष यहाँ पे 40, और फिर इसमें से 15% की कटौती हो गई। 15% घटाने पर, 15% घटाने पे यानी कटौती, तो यहाँ पे 34 हो गया। 34, तो यहाँ पे पूरी कटौती कितनी हो गई, पूरी की पूरी कटौती यहाँ पे 100 में से 34 को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे प्रभावी कटौती को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 34, यानी ये हो गया ये आपका 66%। तो इस तरह से अब यहाँ पे 34% यह घटाने पे यहाँ पे कह रहा है 1428 शेष बचता है। ये 34% इक्वल है, 34% इक्वल है 1428 के इक्वल है। तो यहाँ पे 1% कितने के इक्वल होगा, कम होगा। 1% क्या होगा, कम होगा। 1% कम होगा, यानी 1428 डिवाइडेड बाई 34, तो 100% पर तो ज़्यादा होगा। 1428 अपॉन 34 इंटू 100, तो ये आपका हम काटेंगे इसको, तो चलिए इसको काट लेते हैं। 2 करने 2 सते 14 और 2 50, 17 से ये कटेगा, 17 से ये कटेगा। चलिए यहाँ पे काट के देख लेते हैं। 1428 को 17 से तो
17 से तो 136, 12 में से 6 हो गया, और फिर 4 से 4 सते 28, तो ये 84 हो गया। 84 का 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौको 20, 5 बटे 40, 2 42 और 1 0, तो 4200 हो गया ये आपका। तो यहाँ पर प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक संख्या यहाँ पे 4200 हो गया। यही जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। दूसरे तरीके से भी इसको लगाया जा सकता है। दूसरे तरीके से भी इसको लगाया जा सकता है। वह तरीका क्या है शॉर्टकट मेथड का? अगर दो क्रमागत कटौती के समतुल्य कटौती, दो क्रमागत कटौती 60% घटाना का मतलब यहाँ पे कटौती हो रहा है, फिर 15% घटाना का मतलब कटौती हो रहा है। तो दो क्रमागत कटौती के लिए शॉर्टकट मेथड का यूज, यानी प्रथम पहली कटौती प्लस दूसरी कटौती और माइनस करेंगे पहली कटौती इंटू दूसरी कटौती अपॉन 100। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लगा लेंगे। इस फार्मूले का यूज़ करके ये पहली कटौती हो गई, ये घटाना 60% घटा करके, तो ये 60% की कटौती हो रही है, और 50% घटाने पर तो 15% की कटौती हो रही है। तो ये पहली कटौती और दूसरी कटौती माइनस यहाँ पे पहली कटौती इंटू दूसरी कटौती अपॉन 100। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की, दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या कह रहा है, तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। यानी दोनों संख्याएं जो है तीसरी संख्या, दोनों संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में पहली संख्या 10% कम है और दूसरी संख्या 25% कम है। तो कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ये कह रहा है कितने प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। तो अब यहाँ पे तीसरी संख्या हमको नहीं पता है। तीसरी संख्या यहाँ पे मान लेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या भी यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीसरी संख्या यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 10% कम है। यहाँ पे तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया, तो पहली संख्या जो है 10% कम है। तो 100 में से, यानी 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। यानी 10 100 में से माइनस कर देंगे तो पहली संख्या यहाँ पे निकल जाएगी, पहली संख्या। तो ये 100 और -10 यानी ये 90 हो जाएगा। इसके बाद से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या यहाँ पे 25% कम है, तो 100 का 25% 25 होगा। तो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या 75 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या 75 है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, तो पहली संख्या क्या है, 90 है और ये 75 है। इसको बराबर करना है पहली संख्या के। तो इसमें अंतर कितने का हो रहा है, पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। पहले अंतर निकाल लेंगे। अंतर 90 - 75, तो अंतर हो रहा है 15 का। 15 का यहाँ पे अंतर हो रहा है। तो
अब इसको प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिशत वृद्धि हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कितने पर, दूसरी संख्या इतने पर। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हम यहाँ पे निकाल लेंगे 15/75 और प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई 15×5 = 75 और 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 20% तक बढ़ाना होगा, 20% तक दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसको जो है 20% तक बढ़ाना होगा। तो ये जो है 20%, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने हैं, वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए एवं 40 अंक से असफल रहा। यानी 40 अंक और उसको मिल गए होते, 125 उसको मिले, 40 अंक और मिल गया होता तो वह पास कर गया होता। यानी पास करने के लिए अधिकतम अंक 33% चाहिए, तो ये 33% के इक्वल हो जाता है यहाँ पे। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे परीक्षा का अधिकतम अंक हम यहाँ पे मान लेंगे x। परीक्षा का अधिकतम अंक हमने x मान लिया और x का 33%, पास करने के लिए 33% चाहिए, परसेंटेज में 33% चाहिए और यह इक्वल है 125 उसको मिला और अगर 40 और मिल गया होता तो ये 33% के x के 33% के इक्वल हो जाता। तो ये आपका हो जाएगा x × 33/100 इक्वल टू 40 20 60 165। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 33 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = 165/00/33 हो जाएगा। तो 5 × 15 5 × 15 = 16, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा 500,500। तो यहाँ पे x = 500 आ गया। यानी अब परीक्षा का अधिकतम अंक हमने x माना था और x का वैल्यू यहाँ पे 500 आ गया। यही जो है आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर यानी अधिकतम अंक जो है 500 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई। तेल की कीमत जो है 25% यहाँ पे बढ़ गई। तो कह रहा है उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय यानी उसका खर्च जो है नियत रहे, यानी ज्यों का त्यों बना रहे। 25% जो है तेल की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत 25% बढ़ गई और वह चाहता है कि हमारा खर्च ज्यों का त्यों बना रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, खाद्य तेल की खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो कमी करनी पड़ेगी तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड है, जो कमी यानी जो बढ़ोतरी हुई 25 की बढ़ोतरी हुई और इसमें हम क्या करें 25 की बढ़ोतरी हुई और इसको डिवाइड करेंगे हम 100 और प्लस जो बढ़ोतरी हुई उसको प्लस करेंगे और चूँकि यहाँ पे परसेंटेज में हमको निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई यानी 25 जो बढ़ोतरी हुई अपॉन फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 और जो बढ़ोतरी हुई 100 में ये बढ़ोतरी को ऐड करेंगे और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 25/125 × 100। एक अंक से काट देते हैं 25 25 125 और 25 चौको 100 और 5 बचे
25 पाँचों को 20 यानी 20% हो जाएगा। ये 20% की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय जो है ज्यों का त्यों बना रहे। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो सकें। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।